अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट के बारे में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट को आज हम एफएससी और एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट को हम डाइहेब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहेब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है टू ट्रेड्स का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, दो खसूसियात का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, जैसे कि सीड शेप और सीड कलर। दो खसूसियात हैं, टू ट्रेड्स हैं। अब सीड शेप, बीज की जो शेप है, बीज की जो शक्ल है वो राउंड और रिंकल्ड होगी। सीड कलर, बीज का जो कलर है वो येलो और ग्रीन है। अब आप देखिएगा, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, जिनका कम्बिनेशन है। अब आप देखिएगा ये लॉ क्या कहता है, when two contrasting pair of traits in same class, जब एक ही क्रास के अंदर दो खसूसियात जो है मौजूद हों, द अलील्स, उनके जो अलील्स हैं, आर सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वो आज़ादाना तरीके से जो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और वो चले जाते हैं किस चीज़ में, गैमेट्स में। आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली का लफ्ज़ जो है किस चीज़ को शो करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट को। अब आप देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हमने क्या लेना है, क्रॉस करवाना है किस चीज़ के दरमियान, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के दरमियान। राउंड येलो, ये ऐसा बीज है जिसकी शक्ल राउंड है और कलर येलो है, तो इसको शो करने के लिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसको शो करने के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये किस चीज़ को शो करेगा, राउंड येलो को, और ये किस चीज़ को शो करेगा, रिंकल्ड ग्रीन को। ये P1 जनरेशन कहलाती है। अब ये जो P1 जनरेशन है, इनमें से सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब जब गैमेट्स बनते हैं, लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि इनमें से हम, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो एक आर नीचे लेकर आएंगे। ये दोनों एक जैसे हैं वाई, तो इनमें से एक वाई नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे, तो ये गैमेट बना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से स्मॉल आर को नीचे लेकर आएंगे, स्मॉल वाई को नीचे लेकर आएंगे, और ये इसके ऊपर जब सर्कल लगाएंगे, ये भी और ये भी क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब जब गैमेट्स बन जाते हैं तो लाजमी तौर पर याद रखेंगे कि गैमेट्स बनने के बाद इनकी हम क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ये आपस में जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब क्या होगा, एक कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से। अब आपको पता है कैपिटल आर राउंड को शो करता था और स्मॉल आर रिंकल्ड को शो करता था। यहाँ पे कैपिटल वाई येलो को शो करता था और स्मॉल वाई ग्रीन को शो करता था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर इस पर डोमिनेंट है, ये वाई इस पर डोमिनेंट है। इसी वजह से यहाँ से राउंड और यहाँ से येलो जो है क्या होगी, आपके पास नस्ल बनेगी। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन बन जाती है, तब हम क्या करते हैं, F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे इनकी। देखिए ये F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, इनका जब आपस में क्रॉस करवाएंगे, पहले ये F1 जनरेशन है, अब ये क्या बन जाएगी, P2 जनरेशन बन जाएगी। पी पेरेंटल सेकंड जनरेशन जब बनेगी, तब यहाँ से आप देख सकते हैं F1 क्या बनी थी, पीछे मैंने बताया है कि राउंड येलो बनती थी, तो राउंड येलो के लिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, यहाँ से भी गैमेट बनेंगे। अब इसको, ये गैमेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ये पहले मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये वाला, उसके बाद दोनों के सामने क्या लिख दें, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जब ये आपस में मिलेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई आपके सामने है, फिर आप बनाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये आपके सामने है। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपके सामने है। इसी तरह स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये आपके सामने है। ये एस की कंडीशन मैंने लिखी, यहाँ से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही गैमेट बनेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। अब इनको या इनका आपस में क्रॉस करवाने के लिए जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म का ग्राफ बनाते हैं, और उस ख़ास किस्म के ग्राफ को हम लोग क्या नाम देते हैं, पनेट स्क्वायर का नाम देते हैं। ये आपके सामने पनेट स्क्वायर है, और ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा कि नई नस्ल जो होगी क्रॉस के बाद वो किस तरह की होगी। अब आप देखिएगा, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इनको हम क्या करें, इस साइड पे लिख दें, फिर इनको हम क्या करें, ऊपर वाली साइड पे लिख दें। सिंपल सा मेथड है, आसान सा मेथड है।
आराम से समझिएगा, मज़े लूटिएगा, इंजॉय कीजिएगा। अब आप देखिएगा, इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, ये चीज़ आती है, फिर इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो ये चीज़, ये आपस में, फिर ये आपस में। इसी तरह फिर इसकी बारी, इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये, इसका फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये आएगी। इसी तरह फिर इसकी बारी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो ये चीज़ आती है, इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो ये। इसी तरह सबका क्या करते जाएंगे, क्रॉस करवाते जाएंगे। आपके पास क्या बन जाएगा, 16 खानों वाला एक डब्बा बन जाएगा। अब आप देखिएगा ज़रा कि इनमें से 16 में से 9 क्या होंगे, राउंड येलो होंगे। उसके बाद 16 में से 3 रिंकल्ड येलो होंगे और 3 राउंड ग्रीन होंगे और 1 रिंकल्ड ग्रीन होगा। ये जो आपके पास पौधे नज़र आएंगे, बीज नज़र आएंगे आम आंख से, वो फिर क्या होगी, फिनोटाइप होगी। मतलब कि जो फिनोटिपिक रेशो आती है, जो फिनोटाइप की रेशो आती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो 9331 है। मतलब कि ये कौन सी रेशो होगी, फिनोटाइप की रेशो। अब फिनोटाइप की रेशो कितनी है, 9331। अब आप ही मुझे बताएंगे कि इसकी जीनोटिपिक या जीनोटाइप की जो रेशो आती है वो कितनी आती है, कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे दूं कि आप लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह की सारी कंडीशन को देखेंगे। इसी तरह मतलब क्योंकि ये जीन का कम्बिनेशन है तो आप क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। इसी तरह आप एक जैसे जो मतलब कम्बिनेशन आते हैं उनको अलग-अलग रखते जाएंगे, तब जाके आपके पास जीनोटाइप की रेशो आ जाएगी। तो लाजमी तौर पर कमेंट में जो है बनाकर दिखाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि हौसला मिले और इसी तरह के की बाकी भी वीडियोज़ आपको वक्फे के साथ मिलती जाएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।